हाँ भाई, तो आज हम लोगों को बात करनी है एक इम्पॉर्टेंट फार्मूले की। थर्मोडायनेमिक्स का वो फार्मूला है, वर्क डन इज इक्वल्स टू एन आर T2 - T1 के ये फार्मूला आया कैसे है ना। इस पर हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग ये बात करेंगे कि ये कैसे आया है। ठीक, अब एक बात तो हम लोगों को पता है कि ये फार्मूला होता है आइसोबारिक प्रोसेस का। ये फार्मूला कब आता है? आइसोबारिक प्रोसेस में आता है वर्क डन के लिए, है ना। तो आइसोबारिक प्रोसेस में इसके पहले हम लोगों ने एक बात की हुई थी, एक फार्मूला देखा हुआ था, वर्क डन इज इक्वल्स टू था तुम्हारा क्या था? वर्क डन इज इक्वल्स टू था P(V2 - V1)। ये फार्मूला था आइसोबारिक में और वर्क डन का ये। और हम लोगों ने ये भी बात की थी कि ये भी होता है। अब ये कैसे होता है? तो हम लोगों को ये बात पता है कि जो आइसोबारिक प्रोसेस होता है, आइसोबारिक प्रोसेस, तो इन आइसोबारिक प्रोसेस जो प्रेशर है वो कैसा है? प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, प्रेशर तो कांस्टेंट है, हाँ है। बात हो रही है कि वर्क डन इज इक्वल्स टू एन आर T2 - T1 कैसे आया? T2 - T1, टी क्या है? टी हमारा यहाँ टेम्परेचर है। टी क्या है? टी टेम्परेचर है। T1 इनिशियल टेम्परेचर होगा, T2 फाइनल टेम्परेचर हो गया। ठीक, तो फ्रॉम 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 आइडियल गैस इक्वेशन, हम लोगों को क्या बात पता है? हम लोगों को पता है कि PV इज इक्वल्स टू NR T होता है, ये होता है। तो अब ये समझ लो कि पहले है ना, जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम V1 रहा होगा और टेम्परेचर T1, ये पहले की बात हो रही। ठीक है, पर जो P है वो P ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट है भाई, प्रेशर कांस्टेंट है। बाद में क्या हो गया? बाद में वॉल्यूम को कहा हम लोगों ने कि वॉल्यूम V2 हो गया और T यानी टेम्परेचर T2 हो गया। P तो P रहेगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से आइडियल गैस इक्वेशन से ये कह सकते हैं PV1 इज इक्वल्स टू NR T1, इसे इक्वेशन 1 मान लो। PV2 इज इक्वल्स टू NR T2, इसे इक्वेशन 2 मान लो, है ना। V की जगह पे, वॉल्यूम की जगह पे, पहले वॉल्यूम की जगह पे V1 और टेम्परेचर की जगह पे T1, P की जगह पे P रखेंगे। ठीक, और फिर बाद में वॉल्यूम की जगह पे V2 और फिर टेम्परेचर की जगह पे T2। ये समझ लो ना कि पहले वॉल्यूम V1 था, बाद में वॉल्यूम क्या हो गया? V2 हो गया। ठीक है, अब इसे क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो। इसे किया सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट करने पर क्या मिलेगा? सब्ट्रैक्ट करने पर PV2 माइनस PV1 इज इक्वल्स टू में NR T2 माइनस NR T1। यहाँ से P कॉमन ले लिया, तो P के कॉमन लेने से क्या बना? P के कॉमन लेने से बना V2 माइनस V1 और NR कॉमन ले लिया यहाँ से, तो ये बना T2 माइनस T1। और हम लोगों को ये बात पता है कि आइसोबारिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो PV2 माइनस V1 होता है। तो क्या हम लोग वर्क डन इज इक्वल्स टू में PV2 माइनस V1 और इक्वल में NR T2 माइनस T1 ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। तो इसका ये मतलब है कि ये हमें पता चल गया कि W इज इक्वल्स टू NR T2 माइनस T1 कैसे आया है।
वर्क डन जो आया है आइसोबारिक प्रोसेस में, वो एक और फॉर्मूला जो आया है NR T2 - T1, वो कैसे आया है, वो ऐसे आया है, इजी है ना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको कन्फ्यूज़न होता है, तो ये कन्फ्यूज़न आपका दूर करने वाला है, ठीक।